जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की एक्सरसाइज का जो सब टाइटल है आपने देख लिया होगा, जो कि एक्सरसाइज 2.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपसे डिमांड की जा रही है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपने लोगरिथम की जो फॉर्म है उसके अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो आपको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो दे दिया जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है यानी कि जिसके ऊपर बेस के ऊपर जो पावर होती है ना उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो वो जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है लोगरिथम की फॉर्म में। तो वो आगे हम मज़ीद जब अभी सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरह हमने सॉल्व किया। एक छोटा सा सिंपल सा मेथड है, तो उसके ज़रिए ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपको उन्होंने बोला कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। उसका भी एक छोटा सा फार्मूला बिल्कुल, तो उसी के ज़रिए हम उसको सोल्व करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं आप कैसे होता है। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे डिमांड की जा रही है वो ये है कि आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन है वो दे दिया गया है और आपको वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपने लोगरिथम की फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। सिंपल आपको ये नंबर दे दिए गए हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट होता है, तो उस फॉर्म में दे दिया गया है और आपको वो कह रहे हैं कि इसको आपने लिखना है लोगरिथम की फॉर्म में। तो लोगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए एक सिंपल सा इसका फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फार्मूला वो ये है कि जब भी आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोग की फॉर्म में लिखना है, एक कोई भी इस तरह का आपको नंबर आ जाए तो आपको वो कहेंगे आपने इसको लोग की फॉर्म में लिखना है। तो वो लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपने शुरू में इस तरह लोग लिख लेना है, ठीक है, लोग लिखना है और उसके यहाँ पे नीचे बेस अपने लिखनी है, ठीक है। पहले लोग, फिर बेस और बेस के ऊपर रिज़ल्ट और इज़ इक्वल एक्सपोनेंट। अब इसको मैं समझाता हूँ कि यह आपने ये किस तरह लिखा है। देखें, जो लोग है ये लोगरिथमिक फॉर्म को डिफ़ाइन करता है, लोग, ठीक है। जो बेस है, बेस डिफ़ाइन करती है ये, क्योंकि इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट आ रहा है। एक्सपोनेंट की जो बेस होती है वो उसकी बेस इसके साथ डिफ़ाइन होते हैं। और जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल के इस साइड पे ये रिज़ल्ट होता है और एक्सपोनेंट ये जो बेस के ऊपर वाला नंबर है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ एक नोट करनी है कि b इज़ इक्वल टू बेस, x इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट एंड y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये आपका इस तरह आएगा, लोग b रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये इस फॉर्म में आपने लिखना है। अभी ये जो आपके पास गिवन है ये आपके पास इस तरह है कि ये बेस है 10, ठीक है। तो बेस इस तरह है, b उसके ऊपर एक्सपोनेंट है जो कि हमने डिफ़ाइन किया है y के साथ, तो ये y और इज़ इक्वल टू उसके आगे रिज़ल्ट है तो उसको हमने डिफ़ाइन किया है x के साथ। तो अभी आपके पास ये इस तरह की फॉर्म में है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है वो इस तरह की फॉर्म में, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, लोग बेस रिज़ल्ट एक्सपोनेंट। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने लिखा लोग, ये वाला लोग आ गया। अब उसने बोला कि बेस लिखनी है। जब आपने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो आपने फिर उसकी बेस, जो बेस यहाँ पे गिवन है ना इस एक्सपोनेंट की बेस, इसको आपने यहाँ पे छोटा करके लिख लेना 10, ठीक है। उसके बाद आपने उसको, उसने बोला है कि रिज़ल्ट,
ठीक है, आपने जो रिज़ल्ट है वो लिखना है। रिज़ल्ट यहाँ पे क्या है, इज इक्वल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको रिज़ल्ट कहते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास 1000 है, हम यहाँ पे 1000 इस तरह 1000 लिख लिया। उसके बाद इज़ इक्वल है, देखना इज़ इक्वल, तो यहाँ पे इज़ इक्वल लिखा और उसके बाद उन्होंने बोला एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो ये हमने 3 लिख लिया। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, आई होप आपको इस बात समझ आ गई होगी। मैं अगेन बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दे दिए गए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो ये है कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, जो बेस है यहाँ पे उसको बी से रिप्रेजेंट करना है, जो उसका एक्सपोनेंट है उसको वाई से, और जो रिज़ल्ट है उसको एक्स के साथ, इस तरह लिख लिया। और जब आपने इसको लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है, सबसे पहले लोग, जब भी आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है सबसे पहले लोग लिख लिया, उसके बाद लोग के साथ आपने नीचे उसकी बेस लिख ली जैसे ये हमने लिखी। उसके बाद रिज़ल्ट जो कि इज़ इक्वल के बाद आता है वो रिज़ल्ट होता है, और इज़ इक्वल के बाद हमने एक्सपोनेंट लिखना है यहाँ पे जब आपने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास इस तरह है, बेस 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 256, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले लॉग, फिर उसके बाद ये देखें ना बेस है, तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, 2 बेस आ गई। उसके बाद रिज़ल्ट लिखना है, रिज़ल्ट इज इक्वल के बाद वाला होता है जो कि 256 है, और इज इक्वल, और उसके बाद एक्सपोनेंट जो कि हमारे पास 8 है, तो ये 8 ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास इसका लॉग की फॉर्म में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 3 - 3 इज इक्वल टू 1/27, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको जब हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस जो है वो नीचे 3, और हमारे पास रिजल्ट है 1/27 इज इक्वल, बेस हमारे एक्सपोनेंट हमारे पास -3 था, तो ये इसका लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है इसका, तो 4 है हमारे पास 20 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 400। तो ये जब हम लिखेंगे तो इसको सबसे पहले लॉग 20 और रिज़ल्ट इसका 400 है जो हमने यहाँ पे लिख लिया, और एक्सपोनेंट 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इस पार्ट का, 16 - 1/4 जो इसकी बेस एक्सपोनेंट है इज इक्वल टू 1/2, इस तरह। तो जब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग बेस 16, रिज़ल्ट हमारे पास 1/2 है, एंड हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो -1/4 है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसके बाद जो 6 है वो है 11 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 121। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 11 और इसका रिजल्ट 121 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है अभी। इसके बाद 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह है, P इज इक्वल टू QR। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेनी है। जो Q जिसके ऊपर जो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट है उसको हमने इस साइड पे लिख लेना है, इज इक्वल टू P इस साइड पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लॉग हमारे पास बेस क्या है Q है, रिजल्ट क्या है P है, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है R है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 8 क्वेश्चन है। 8 है हमारे पास 32 - 1/5 इसका एक्सपोनेंट एंड 1/2 इसकी रिज़ल्ट है। तो इसको हम लिखेंगे लॉग बेस 32 एंड रिज़ल्ट 1/2 इज इक्वल टू -1/5, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिख लिया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह एक इजी वे के साथ इसको सोल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोला कि एक्सप्रेस देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दे दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया था
और आपको उन्होंने बोला था आपने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब उन्होंने क्या बोला, आपको लोगरिथमिक फॉर्म में दे दिया और वो कह रहे हैं कि आपने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंट में जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो इसका जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका फार्मूला है कि आपने जब इसका जो कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बेस और उसके ऊपर एक्सपोनेंट और इज इक्वल के बाद रिज़ल्ट, ये आपने लिखना है। ये इसका फार्मूला है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, बेस ये जो नीचे आ रहा है ना, ये हमारे पास बेस। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया होगा, जब हमने बेस लिखी थी वो लोग की नीचे वाली साइड पे लिखी थी बेस, तो ये वही चीज़ है जो नीचे वाली साइड पे है वो बेस है। तो बेस हम लिखेंगे और जो इज इक्वल के अगली साइड पे होता है वो एक्सपोनेंट होता है। तो एक्सपोनेंट इज ऊपर आ गया और आगे इज इक्वल और इज इक्वल के बाद रिजल्ट है जो कि 1 2 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये फार्मूले के मुताबिक देखें, सबसे पहले हमने बेस पुट की जो कि 5 थी ये, उसके बाद रिजल्ट एक्सपोनेंट जो कि एक्सपोनेंट हमारे पास था ये जो इज इक्वल के अगली साइड पे आ रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा होगा कि हम इज इक्वल के अगली साइड पे एक्सपोनेंट लिखते थे, तो वो उसके ऊपर लिख दिया, फिर इज इक्वल, फिर रिजल्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है जो कि हमारे पास है log 216 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस 2, उसके अगर जो एक्सपोनेंट है जो हमारे पास 4 है वो हमने 4 लिख दिया, इज इक्वल रिजल्ट वो हमारे पास 16 है, तो ये हमने इसका रिजल्ट लिख दिया, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह होगा, बेस 23 एंड एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू रिजल्ट 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 4 वाला है पार्ट जो कि log 5 एंड 5 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5 बेस में और एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू रिजल्ट 5, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है जो कि log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। इसको हम लिखेंगे बेस 2 और ऊपर एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू 1/8 आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है 5 इज इक्वल टू log 10 एंड ये हमारे पास है 1 लाख। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इनकी पहले पोजीशन चेंज कर देंगे, ये जिसको की उस साइड पे उनको इधर लिख लेंगे log 10 एंड 1 लाख इज इक्वल टू 5। इसको पहले इस तरह लिख लिया और इसके बाद हम इसको लिखेंगे जो बेस 10 है और एक्सपोनेंट इसका 5 इज इक्वल टू 1 लाख, ये हमारे पास आंसर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये इसी तरह पार्ट हमने पहले दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट किए हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की समझ आ गई होगी जिस तरह हमने इनको सोल्व किया है। तो इसी तरह हमारे साथ रहिए, हमें देखते रहिए और आपको मज़ीद इस हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी।